ठीक है। कौसल्या सुप्रजा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यं दैवमानिकम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र अमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्गणेभ्यः। अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिसमक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरम्। बाल्मुखिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिण शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। हरे कृष्णा। रामायण के शिक्षाओं पे जो धर्म और अधर्म की जो व्याख्या है, इस श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज जो है हम धर्म और अधर्म से जो परिणाम निकलते हैं, उन परिणामों के ऊपर हम विशेष चर्चा करके दिखाएंगे कि जब आप धर्म को पालन करते हैं तो धर्म के पालन करने से क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आप भागवत में एक श्लोक है सुंदर सा, जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सास्वयत्र हि। सास्वयत्र ही। श्लोक का मतलब ऐसा है कि जब से कृष्ण ने जन्म लिया है ब्रज में, तब से इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत रूप से यहाँ बैठ गई आके। लक्ष्मी साक्षात शाश्वत रूप से बैठ गई है जब से कृष्ण ने जन्म लिया। तो किसी स्थान पे पुण्य बढ़ने से क्या होता है, उस स्थान का जो वैभव है वो बढ़ना चालू हो जाता है। और बढ़ के कैसा हो जाता है, तो इसके बारे में हम अयोध्या के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करके दिखा रहे हैं। अयोध्या कैसा दिख रहा है। अयोध्या जो है, ये जो नगर है, ये नगर कौशल देश के अंदर आ रहा है। ये कौशल देश का नाम है। जिस देश के अंदर अयोध्या शहर आ रहा है, और यहाँ पे बह रही है सरयू नदी। ऐसे बहते हुए जा रहे हैं। सरयू नदी बह रही है इस कौशल्या में, कौशल नगर में। और इसको अगर आप देखना चाहें तो कह रहे हैं, इसका विशेष विवरण जो है कंब रामायण में करते हैं। कंब मुनि दक्षिण भारत के तमिल संत हुए और कहते हैं कंब का खटिया भी कविता करता है। खटिया, सोने वाला खटिया। तम क्या खटिया से चर चर टक टुक आवाज़ करता है ना किसी का खटिया सोने से, बैठने से। कंब इतने बड़े कवि हुए, तमिल में उसका कहना है, तमिल में कहावत है, कंब के खटिए की आवाज़ भी कविता निकालती है। तो कंब जो थे, महामुनि कंब जो थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण पे आधारित अपना रामायण तमिल भाषा के प्रयोग से लिखा। और कंब जो थे वो एक जाने माने कवि तो जरूर थे, लेकिन वहाँ के तत्कालीन वैष्णवों और ब्राह्मणों के बीच में उनका एक्सेप्टेंस नहीं था। तो जब उन्होंने रामायण की रचना की, तमिल रामायण, और रामायण रचना करके जब उन्होंने लिखा तो बड़ा विवाद हो गया।
क्योंकि वाल्मीकि मुनि से भी ज़्यादा उन्होंने कहीं कहीं डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा है कि किसी को भी लगेगा कि अपने मन से फेंका है। जब वो विवाद चला तो श्रीरंगम मंदिर, दक्षिण भारत का जो श्रीरंग क्षेत्र है, वहाँ श्रीरंगम मंदिर है, बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है ओंकार वाट, जो विष्णु का मंदिर था पहले, और वहाँ पे जय विजय की मूर्ति आपको वहाँ अभी भी दिख जाएगी। तो इसका मतलब अंदर विष्णु थे, लेकिन अब वो एक बस टूरिस्ट स्पॉट रह गया है और मंदिर से मूर्तियाँ वहाँ निकाली जा चुकी हैं, लेकिन दीवारों पे रामायण का लीला आपको वहाँ अभी भी दिख जाएगा। तो रंगनाथ क्षेत्र के अंदर, वापस हम आते हैं रंग क्षेत्र में। रंग क्षेत्र के अंदर जो ये जो तमिल में जो रामायण जो लिखा गया, इस रामायण में वो लिखने के बाद जब विवाद हुआ तो वहाँ पे एक लक्ष्मी जी का मंदिर है। रंग क्षेत्र के अंदर बहुत सारे मंदिर है, तो रंगनाथ जी का एक मेन मंदिर है, उसके पीछे थोड़ा सा लक्ष्मी जी का, थायार बोलते हैं, वो थायार का मंदिर है, माता का मंदिर है। माता के मंदिर और श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पीछे नरसिंह देव का बड़ा सा एक चबूतरा है बड़ा सा, उस चबूतरे के ऊपर नरसिंह देव का एक मूर्ति है वहाँ पे, और वहाँ पे एक सभा मंडप है नीचे। तो उधर ही नरसिंह देव के इसमें से वहाँ जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, गड़गड़ 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 आवाज़ आने लगी। तो सब लोग वहाँ देखने लगे कि क्या आवाज़ हो रहा है। सब वहीं पे नीचे सब लोग वहाँ सभा मंडप में जुटे थे, जहाँ पे विवाद चल रहा था कि ये रामायण ऑथराइज्ड है कि नहीं। और नरसिंह देव के जो प्रतिमा का जो हाथ है वो उठ गया, और उठ के उन्होंने ऐसा किया और उठ के कहा ये जो रामायण है ये ऑथराइज्ड है, और तमिल में कहा उन्होंने। और ये कहने के बाद प्रतिमा का जो हाथ है हमेशा के लिए उठ गया, और आज भी वो उठा हुआ हाथ आप देख सकते हैं। और तब से कम्ब मुनि जो महामुनि थे वो पूर्व घोषित सर्वविदित हो गए। तो कम्ब का खटिया भी कविता करता है। वापस आते हैं कम्ब मुनि पे। कम्ब मुनि ने बड़ा सुंदर रामायण लिखा है, और उसके जो हिंदी के जो अनुवादक हैं उन्होंने बड़ा सुंदर तमिल अनुवाद भी किया है, तमिल से हिंदी अनुवाद, तमिल का अनुवाद किया है। तो वो वहाँ से हम कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं। अयोध्या का डिस्क्रिप्शन, हालांकि वाल्मीकि मुनि ने भी वही लिखा है, लेकिन उसको जिस काव्यात्मक शैली का प्रवचन उन्होंने जो उतारा है वो देखने लायक है। कह रहे हैं कहते हैं बादल जो सफ़ेद होता है, और सफ़ेद बादल, थोड़ा बादल नहीं मानो, सफ़ेद जो बादल होता है जो पानी, जो समुद्र से पानी खींचता है और खींचने के बाद बन जाता है काला बादल। थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। मैंने बना दिया और अब मेरे को लग भी रहा है कि बड़ा होता ही होगा। तो पहले ये शिव भस्मधारी जो शिव हैं, कपूर गौरम करुणावतारम, कपूर गौरम, कपूर के जैसा जो गौर वर्ण शिव जी का है, पहले बादल वैसे थे, लेकिन पानी लेने के बाद वो श्रीनिवास के जैसे काले हो गए। जय वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। श्रीनिवास के जैसे काले हो गए। धन्य है कम्ब मुनि। क्या तुलना देते हैं बादल के रंग के ऊपर ही। ऐसा कविता है, तो खटिया क्यों नहीं कविता करेगा, जरूर करता होगा। और ये जो बादल है, ये बादल फिर यहाँ से उड़ के आगे जाता है, प्रदेशों में जाता है, और जाने के बाद यहाँ जाके चांदी के जैसे बरसात करता है। देखिए, बारिश तो सबने कितने बार देखे होंगे, और उस पर जब सूर्य का प्रकाश जाता है तो चांदी जैसे ही चमकता है। लेकिन कितने बार किसके लोगों के मन में कौनता है कि चांदी के जैसे बारिश के कण चमक रहे हैं। इसके लिए कम्ब मुनि का आपको नज़र देखना होगा। और चांदी के जैसे जब बारिश करता है तब वो जो है पहाड़ों पे जो गिरता है, और वहाँ से ये पानी जो है नदी में प्रवाहित हो जाता है, और ये पानी जो आगे आगे बढ़ता है, और बढ़ने के बाद ये जब नगरों में चलता है, अलग अलग जगह जब फैलता है पानी, इतना पानी फैल जाता है। पुण्य करने से क्या मिलता है आप सुनिए, आप
आपको लगेगा कि ये हरे कृष्णा करने से क्या होगा। लोग सवाल पूछते हैं, हरे कृष्णा करने से पेट भरेगा? और भक्त लोग बोलते हैं, देखो भाई, हमको देखो, हमारा पेट तो भर रहा है। देखिए, हरे कृष्णा करने से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा वो अलग एक विषय है। उस विषय के और गहराई में जाइए। सबका पेट कैसे भरेगा पहले इस विषय में, मेरा छोड़ दीजिए, हरे कृष्णा वालों का छोड़ दीजिए, सबका पेट कैसे भर रहा है इस विषय पर चर्चा करिए। आपका पेट कैसे भर रहा है इस विषय पर चर्चा करते हैं। पेट भर रहा है सबका पानी आने से, बारिश आने से सबका पेट भर रहा है। बारिश जब आता है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, तो बारिश से अन्न हो रहा है और अन्न जो है लोग उससे जी रहे हैं। अगर अन्न नहीं होगा तो लोग जिएंगे कैसे? और अगर बारिश समय पे हो और जितना मात्रा में चाहिए उतना हो तो क्या हो सकता है? आप किसी किसान से पूछिए, किसान आपको बताएगा कि अगर सही बारिश होता रहे, जब जितना चाहिए बारिश हो जाए, तो दुनिया के लोग कितने सुखी हो जाएंगे, आपको किसान बता सकता है। एक किसान इसके बारे में ज़्यादा आइडिया दे पाएगा कि क्या हो सकता है अगर बारिश सही हो। तो ये बारिश जो है, बारिश जब निकलता है और इसके बाद बारिश के छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरी सब तरफ फैलती हैं, और फैलने के बाद क्या क्या करती हैं, वो कहते हैं इतना पानी हो जाता है कि धान के खेत में हंस घूमते हैं। वाल्मीकि ऋषि ने तो लिखा है कि पानी ही पानी हो जाता है, लेकिन कम्म मुनि का चित्रण, आहा, कम्म मुनि कहते हैं बारिश के पानी इतनी ज़्यादा खेतों में चली गई है कि हंस अब खेतों में ही घूम रहा है, नदी में नहीं, खेतों में ही हंस घूम रहा है, धान के खेतों में। और क्षमा करें। और भंवरे जो हैं, खेतों के जो आड़ हैं, जहाँ जहाँ पे आड़ लगे हुए हैं, वहाँ पे जो पेड़ हैं, पेड़ों से इतना शहद चू रहा है कि चू चू के वो सूख के वो नीचे सांप के जैसा शहद लटका हुआ है, सांप के जैसे लटक रहा है शहद वहाँ से। और हंस और हंसनी जो हैं वो विहार कर रहे हैं, और उनका जो बच्चा है वो कमल के जहाँ पत्ते होते हैं ना, बहुत सारे पत्ते इतने ज़्यादा होते हैं, वो बच्चों को उन्होंने कमल के पत्ते पे छोड़ दिया है, और कमल के पत्ते पे बच्चा जो है वो सो रहा है, उसका हंस का छोटा बच्चा, शावक जो है उसका छोटा हंस, वो सो रहा है उसके ऊपर। और उधर जो है भैंस जो है वो पानी में घुस रही है, और भैंस जो है अपने बच्चे को पुकार रही है, और बच्चे को पुकारती है, उसके थन से दूध आने लगता है। उस कमल के पत्तों के बीच से भैंस जा रही है और उस बच्चे को पुकार रही है, उसके थन में दूध आ रहा है। उसका गाना सुन के भैंस का बच्चा तो नहीं आ रहा है, एक कमल का बच्चा, हंस का बच्चा उठ जा रहा है, और उठ के वो थन में मुंह लगा के उसका दूध पी ले रहा है। ये देख के जो हरा दादुर है, पक्षी है, वो चिल्लाता है जोर जोर से, और वो इतना ऐसा चिल्लाता है कि उसका चिल्लाने से लोरी का काम करके हंस का बच्चा सो जाता है, दूध पी के सो जाता है। हरे कृष्ण। उसके बाद जंगलों के अंदर जो हाथी पकड़ने के लिए गए हैं, हाथियों को पकड़ने से इतनी आवाज़ आ रही है वहाँ से कि उसके आवाज़ को सुन के इतने हाथी इधर उधर भाग रहे हैं कि हंस और हंसनी जो अपना विहार कर रहे हैं वो छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं। ये एक वैभव का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और इतनी ज़्यादा फसल हो रही है, इतना ज़्यादा कुछ, जब किसान वहाँ पे हल चला रहा है तो हल चलाते समय उसको इतने सारे मनी वनी यहाँ पे खेतों में से बिखरे हुए रहते हैं कि वो मनियों को हटा के मिट्टी खोज रहा है पानी में। और उसमें जब वो खेती लगा रहा है, खेती लगाने के बाद जो खेती जब उसकी आ रही है, उसको इतना ज़्यादा उपज हो रहा है कि सबको बांट बांट के जब वो लेके जा रहा है वहाँ से, तो इतने सारे बैलगाड़ियों का तांता लगा हुआ है कि ज़मीन नहीं दिख रहा है, रोड नहीं दिख रहा है, खाली बैलगाड़ियाँ ही बैलगाड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक दिखाई पड़ रही। कम मुनि तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अनाज के बोझ से धरती झुक जाएगी। उसके बाद कितने तरह की आवाज़ें आ रही हैं। जंगलों में गन्ना लगा हुआ है, गन्ने को कोई खेती नहीं कर रहा है वहाँ, जंगलों में ऐसे ही गन्ना इतना लगा हुआ है कि वो गन्ना ही काटने से उनको फुर्सत नहीं है, बिना मेहनत किए आ रहा है वो। पानी अगर सही समय पे हो, केवल बीज छींटने से ही सब चीज़ें आ सकती है।
और इसके कई सारे आजकल लोग प्रयोग कर रहे हैं, वन कृषि बोल रहे हैं लोग उसको, बहुत लोग उसको कर भी रहे हैं, केवल बीज फेंक के और वो आ भी रहा है, विश्वास मानिए बहुतों को आ रहा है, यूट्यूब में देख लीजिएगा, बहुतों को आ रहा है ऐसा। जंगलों में जाके वो केवल गन्ना काट के उसको गन्ने के यंत्रों में डाल रहे हैं और खाली सब तरफ से गन्ने का रट 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 और लकड़ी से जो निकल रहा है उसका आवाज़ निकल रहा है और उससे जो गन्ने का धार निकल रहा है, वो बस गन्ने का रस निकल रहा है और रस से रस जाके मिल रहा है और जाके वो सीधा जहाँ पे गुड़ बन रहा है वहाँ तक उसको लेके जा रहे हैं और वहाँ ले जाके उसको उबाल उबाल के गुड़ बना रहे हैं और गुड़ बनाते समय वहाँ धुआं निकल रहा है। तो कैसे कैसे आवाज़ें निकल रही हैं, कहते हैं भैंसे जो पानी में छबाक छबाक मार रही है उसकी आवाज़ें सब तरफ निकल रही हैं, गन्ने को रस का जो मशीन चल रहा है उसकी आवाज़ें निकल रही है और धावी स्त्रियाँ जो बैठ के गा रही हैं, जब खूब बरसात होता है और खूब अनाज होता है ना, तो स्त्रियां जो हैं वो पुराने जो स्त्रियां थी 2020 की नहीं, वो लोग गाना गाने लगती थी, खुशी से झूम उठती थी। और इसको आज भी आप कहीं जाके देखेंगे परदेसी स्थलों में तो वहाँ आज भी आपको मिल जाएगा। और वो गाने का आवाज़, इसका आवाज़, दादुर का आवाज़, हंसों का आवाज़, इन सब आवाज़ों से वो पूरा जो है भौर, शहद पीने वाले भौरों का आवाज़ और ये सब आवाज़ों से जो शोर हो रहा है और नदी का जो शोर हो रहा है और जो शंख में जो कीट होते हैं उन कीटों से किट 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 जो आवाज़ है वो आवाज़ और बैलों के लड़ने का आवाज़। बैल तब लड़ते हैं जब खूब खा लेते हैं। ये अब समझने की बात है कि बैल लड़ रहे हैं मतलब खूब तंदुरुस्त होकर खूब खा के खूब बैठे हुए हैं। ये सब आवाज़, और भैंस अगर पानी में खूब आवाज़ कर रही है, घुस रही है, मतलब वो भी बहुत खुश है, मतलब हर कोई खुश है वहाँ पे, हर तरफ जयति तेधिकम, हर चीज़ अधिक हो गई है। उसके बाद कोदो का जो बाग होता है समृद्धि का प्रतीक है। देखिए क्या क्या समृद्धि होती है। कोदो छोटे छोटे एकादशी का बीज होता है, उसमें तोते जब घूमेंगे तो समझिए कि बहुत ज़्यादा समृद्धि आ गई है। कलियों पे अगर भौरे घूम रहे हैं और फूलों वाले जलाशयों में चिड़ियों का आवाज़ अगर निकल रहा है और धान कूटते समय जो गीत गाती हुई स्त्रियों का आवाज़ आ रहा है तो समझिए कि समृद्धि बहुत आ गई है समाज में। कछुआ भी जब आम तोड़ सके तो समझिए कि समृद्धि आ गई। कछुए भी, आम इतना नीचे हो रहा है कि कछुआ भी आम को खा सकता है, एकदम आम नीचे तक आया हुआ है। अगर आप बंगाल में देखेंगे जाके, आज भी कटहल जो है ज़मीन तक आ जाता है, ज़मीन में कटहल लगा रहता है। झारखंड में भी होता है। और स्त्रियां वहाँ की कैसी हैं, उनका सबसे बड़ा प्रसन्नता है कि कोई अतिथि हो और उसको खूब खिलाएं। ये तो आज भी बचा हुआ है। आज की स्त्रियों में भी इतना बचा है कि वो बहुत खिलाना चाहती हैं सबको। और अकाल मृत्यु नहीं है, ये भी समृद्धि का सूचक है। क्या क्या नहीं है अयोध्या में, कौशल देश में, उसका वर्णन सुनिए। क्या किन चीज़ों का अभाव है, अभाव किन चीज़ों का होना चाहिए। पहला अभाव होना चाहिए दुष्कृत्य, किसी प्रकार का दुष्कृत्य नहीं होना चाहिए। अकाल मृत्यु का अभाव होना चाहिए, क्रोध का अभाव होना चाहिए, और अवनति, किसी का नीचे गिरना, जैसे कोई अमीर आदमी है वो नीचे गिर रहा है, इस अवनति का अभाव होना चाहिए। मतलब आदमी हमेशा ऊपर बढ़ते हुए दिखना चाहिए, सबका ग्राफ ऊपर उठ रहा हो। अगर किसी का गिरने का अभाव है तो वो अभाव जरूर होना चाहिए, ऐसा अभाव देखने लायक होना चाहिए। कह रहे हैं कि धुआं उठ रहा है अलग अलग तरह का। क्या क्या धुआं उठ रहा है सो सुनिए। स्त्रियां अपने बालों को जो सुखा रही हैं वो अगरू के धुएं से। धन्य अगरू जो होता है, जो मंदिरों में थोड़ा सा जलाते हैं खुशबू करने के लिए, पत्थर जैसा होता है, मिलता है मार्केट में, उसको जला के उसको जो धुआं निकला उससे बाल सुखा रही हैं, उसका धुआं हो रहा है। वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग वहाँ यज्ञ कर रहे हैं, उसका जो घी से जो धुआं निकल रहा है वो बहुत सुंदर धुआं है। कहते हैं वो जो अग्निहोत्र जो होता है उस धुएं से बारिश आ जाती है। वो धुआं ऐसा कुछ कर देता है कि बादलों को खींच के ले आता है। बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंस की बात हम करना ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निकल जाता है। और रसोइयों से चूल्हे का धुआं, आजकल लोग बहुत गैस पे खाना बना रहे हैं। गैस पे खाना बनाने का प्रचलन बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें धुआं नहीं होता। लेकिन अगर आपने कहीं स्टडी किया हो तो उसके स्टडी को आप देख लीजिएगा, उससे जो
सूक्ष्म जो गैसेस निकलती हैं, जो सीएनजी जो जलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उससे जो सूक्ष्म गैसेस जो निकल रही हैं बहुत ही पॉइजनस होती हैं, जो दिखती नहीं आंखों से। ये प्रूवन है, ये प्रूवन चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं से साइंस आ जाता है, मुझे क्षमा करेंगे इसके लिए कथा के बीच में, लेकिन लकड़ी का जो भोजन है वो बहुत उत्तम माना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ भोजन जो है गोबर से, गोबर के जो कंडे हैं, उपले हैं, उसको जला के जो बनते हैं, गोईठा बोलते हैं, उससे जो जल के जो खाना बनता है वो बेस्ट है। उसमें घी की खुशबू आएगी खाने के बाद, खाने के समय। और लकड़ी से जो खाएंगे वो उसका डाइजेशन बहुत फास्ट होगा। गैस पे जो खाएंगे, गैस का डाइजेशन स्लो हो जाएगा। हमेशा डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा गैस वालों को, गैस हो जाएगा पेट में। और जो इलेक्ट्रिक का खाना खाएंगे, इलेक्ट्रिक से बना हुआ, वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सबसे फोर्थ क्लास जो फूड है, प्रभुपाद कहते हैं, सबसे फोर्थ क्लास जो है इलेक्ट्रिसिटी है। गुड़ के भट्टियों से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं निकल रहा है, यज्ञ कुंडों का धुआं निकल रहा है, रसोई के चूल्हों से भी धुआं निकलना चाहिए, और अगरू के केसों का सुखाने का वो भी धुआं। ऐसे धुआं से ही वहाँ पे ऐसे धुआं है, अगर धुआं है तो ऐसा है। मोटरसाइकिल का धुआं नहीं, कार का धुआं नहीं, गाड़ियों का धुआं नहीं, इंडस्ट्रीज़ का धुआं नहीं है। इन धुआं से बच के कहते हैं गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। एक आदमी को डायबिटीज़ हो गया तो कहता है जो गन्ने के जो टुकड़े होते हैं ना, उसको गुलगुले कहते हैं। बोलता है इससे मैं परहेज करता हूँ, ये नहीं खाता, लेकिन उसका उबाला हुआ कॉन्सेंट्रेटेड गुड़ खाता है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो आजकल के लोग बोलते हैं वो दैट गैस गैस डोंट हैव दैट फ्यूम्स। अरे इंडस्ट्रीज इतने बड़े बड़े खोल के बैठे हो, गाड़ियों से इतना धुआं निकल रहा है, पहले ही मर गए हो, और वो थोड़ा सा धुआं इधर उधर करने से क्या बचने वाला है। गुड़ खा ही लिया है, अब गुलगुले से परहेज करके क्या है, वो भी खा लो। है ना। तो ये जो पूरा प्योर इन्वायरमेंट का ऐसा पहचान है, ये समृद्धि का पहचान है। और सुनिए, अगर इतनी स्त्रियां इतनी सती हैं अयोध्या में कि वक्त पे बारिश होती है, अगर वक्त पे बारिश नहीं हो रही, समय पे बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब है समाज में स्त्रियों को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। स्त्रियों को प्रोटेक्शन में समाज ने कसर बाकी रखी। और आज के तथाकथित सभ्य समाज के अंदर स्त्रियां जो है बड़ी दुखी हैं, और इसको आप न्यूज़पेपर और चैनल और मीडिया में हमेशा देख सकते हैं। इसलिए बारिश असमय होता है, और बारिश का जो है, फिर भी बारिश क्यों होता है, कहते हैं जब अधर्म का पूरा बढ़ जाता है तो उसमें भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान कभी कभी नाम रूप से अवतार लेते हैं, हमेशा लेते हैं, कभी कभी नहीं। और वो नाम रूप का जो अवतार है, भक्त बोल बोल के हमेशा उनको प्रकट रखते हैं। 50 साल पहले की घटना है। श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या होने वाला है, प्रभुपाद ने कहा वर्ल्ड वार होगा, तय है। कुछ दिनों के बाद फिर भक्तों ने पूछा वर्ल्ड वार तो होने वाला था, आपने कहा कहाँ हुआ, तो प्रभुपाद ने कहा कृष्णा हैज चेंज हिज माइंड। भक्तों ने इतना कीर्तन किया कि कृष्णा ने अपना मन बदल लिया। इतने मुर्गे कट रहे हैं, इतने बकरियों की जान पे खतरा है, इतने सारे लोगों के जान पे खतरा है, और लोग मर रहे हैं कि उस रिएक्शन से विश्व युद्ध तो 50 साल पहले ही स्थिति में हो जाना चाहिए था। आज तो क्या हो जाएगा पता नहीं। अगर विश्व युद्ध टल रहा है तो वो हरिनाम संकीर्तन से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर सब लोग मिलके हरिनाम करने लगे तो विश्व युद्ध टल जाएगा, नहीं तो विश्व युद्ध टलने का कोई आसार नहीं। क्योंकि 50 साल पहले अगर हो सकता था तो आज तो उससे 50 गुना ज़्यादा पाप बढ़ा हुआ है ना। हर साल उसका जो है पाप बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं कम मुनि कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जैसे कि जीव घूमता रहता है, और घूमते घूमते उसको कोई मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है, वैसे ही खांड मतलब जो गुड़ बनने के पहले का जो स्टेज है, उसको रवा, उसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोलते हैं। लिक्विड गुड़ जो होता है, खांड जो है, और चाशनी जो है, शहद जो है, और दही जो है, ये लोग अलग अलग जगह पैदा हुए, लेकिन चूंकि इनको मुक्ति नहीं मिली इसलिए लोग मार्केट में आए बिकने के लिए।
शहद पैदा हुआ पर्वत पे, खांड पैदा हुआ वनों के अंदर जहाँ पे गन्ना निकल रहा है, और दही जो है वो पैदा हुआ खेतों में, चाशनी जो है खांड से निकला तो वो भी पैदा हुआ। वो अलग अलग जगह पैदा हुए, लेकिन बेचारे घूम रहे हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल रहा है, और वो लोग मार्केट में आके बिक रहे हैं। ये है। और कह रहे हैं राजा दशरथ, जो वहाँ के दशरथ राजा हैं, वो स्वार्थहीन हैं, इसलिए समृद्धि का सूचक है। जो राजा स्वार्थी हो उसके राज्य में कोई सुखी नहीं रह सकता, है ना। जो चरित्रहीन राजा है ना। दुनिया का एक देश ऐसा है जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले ही राजा का इलेक्शन हुआ, और चरित्र के नाम पे आप खुद सर्च कर लीजिएगा, बड़ा कहने लायक नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अगर ऐसे राजा रहेंगे जिनका चरित्र एकदम गया है, स्वार्थी राजा हैं, प्रजा तो उसमें कट जाएगी, कहीं नहीं रह सकती, प्रजा के रहने का कोई स्थान नहीं। इसको कहते हैं समृद्धि। अयोध्या का दीवार जो है इतना ऊंचा बना हुआ है, उसके साइड में पानी का बहुत बड़ा खाई है। जैसे कि विश्व है, विश्व जो धरती है, जहाँ पे हम बता रहे थे कि धरती जो है मेरू पर्वत के दक्षिण भाग में, भारतवर्ष है सबसे दक्षिण में, और भारतवर्ष के 9 खंड हैं, उसमें सबसे जो दक्षिण वाला खंड है वो भारत खंड है। भारत खंड जो है ग्लोब के जैसा उठा हुआ है, और उसके साइड में चक्रवालगिरी पर्वत है, कम मुनि इसका जिक्र करते हैं। और उसके बाहर में, मतलब धरती ऐसी है, ऐसी ग्लोब धरती है, यहाँ कहीं चक्रवालगिरी पर्वत है, मतलब साउथ पोल पे अगर आप ऐसा जाएंगे तो चक्रवालगिरी पर्वत मिलना चाहिए वहाँ पे। और उसके बाहर में जो है लवण समुद्र है, बड़ा जो समुद्र है, साल्ट ओशन, सॉल्टी वाटर का जो ओशन, नमकीन पानी का जो सागर है, बड़ा सागर। धरती पे जो सागर है उसकी कोई गिनती नहीं है, वो कोई सागर में गिनती नहीं है। ये जो बड़ा सागर की बात कर रहे हैं, जिसे पूरी धरती भी डूब सकती है, तो वैसे ही इनका जो दीवार खड़ा है, और दीवार के बाहर खाई है। खाई कितनी गहरी है, कहते हैं वेश्या के मन जितनी गहरी है। मतलब वेश्या का मन कोई समझ नहीं सकता कि वो क्या कर रही है और क्या सोच रही है, और किसको देख के हंस रही है, और किसको सच में चाहती है, किसको नहीं चाहती है, ये कहना बड़ा कठिन है। ऐसे इसकी गहराई की माप निकालना बड़ा कठिन है। कह रहे हैं ये खाई जो है एक छोटे कवि की कविता के जैसी गंदी है। जैसे कोई नया कवि हो जिसने कविता को ठीक से समझा नहीं है, और ऐसी कविता कर दे जो एकदम मैली सी कविता हो, देखने लायक नहीं हो, वो खाई देखने लायक नहीं है, डरावना है, उसके अंदर बड़े अजीब अजीब चीज़ें हैं। कहते हैं जो कुमार्गी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो गलत रास्ते पे जा रही है, बड़ी खतरनाक होती है, आदमी को डुबा सकती है। एक एक इंद्रिय आदमी को डुबा सकता है। अगर कुमार्ग, जीभ पे अगर कुमार्ग लग जाए, कोई शराब पिए, वो जीभ भी आदमी को डुबा देगा। आंखों पे कुछ कुमार्ग कुछ लग जाए, सुंदर चीज़ देखने के पीछे, वो आंख डुबा देगा। कुमार्गी इंद्रियों के जैसे खतरनाक मगर उसमें पाले गए हैं। मगर कितने खतरनाक हैं उसके अंदर वाले, कुमार्गी इंद्रियों जितने, मतलब उससे ज़्यादा खतरनाक संसार में सबसे खतरनाक चीज़ है हमारे अनकंट्रोल्ड सेंसेस। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव। इससे बड़ा और कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। यही सबके राजा है। और ये जो मगर है जो उसमें घूम रहे हैं, वो कुमार्गी इंद्रियों जैसे खतरनाक मगर है। और उसके ऊपर पीछे जो दीवार, उस पे जो है, और कह रहे हैं कि कुलीन कन्या के अंगों के जैसी सुरक्षित है ये। वेश्या से भी तुलना दे रहे हैं और कुलीन कन्या से भी दे रहे हैं। कुलीन कन्या के अंग जैसे सुरक्षित होते हैं, वैसे प्रोटेक्टेड, वेल प्रोटेक्टेड है, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। ऐसी खाई बना के रखी है वहाँ पे। और उसके बाहर में जो दीवार है, दीवार के ऊपर में गोपुरम है। गोपुरमों पे कबूतरों के सजीव के जैसे, लाइव जैसे बनाए हुए हैं कबूतर, वहाँ बना के रखे हैं। और इतने लाइव दिखते हैं कबूतर, वो इतने जिंदा दिखते हैं कबूतर, आंखों में एकदम आंख ऐसा लगेगा कि सच में कबूतर है।
कि कबूतरियां जंगल से आके उसको बुलाती है, लेकिन वो जाता नहीं। जब वो जाता नहीं है तो कबूतरी गुस्सा हो जाती है और उसको रूठ जाती है, लेकिन ये कबूतर उसको मनाने जाता नहीं, क्योंकि कबूतर है, वो पत्थर का कबूतर है। ऐसा चित्रकारी है। अयोध्या के अंदर क्या हो रहा है, स्त्रियां इतनी सुंदर हैं कि उनके दांत जो हैं मोतियों से ज्यादा चमकते हैं। पूरा वर्णन। और वो जब नाचती हैं तो उनके जो मोती गिरते हैं, उन मोतियों को जब जमा किया जाता है ना, तो उसमें से जमा हुए मोतियों में चांदनी से ज्यादा चमक आती है। ऐसे सुंदर आभूषण पहने हुए स्त्रियां हैं। जब वैभव होता है ना, तो प्लास्टिक पहनने की जरूरत नहीं होती, तब सच में मोती पहनते हैं लोग। और वहां के वीर कितने वीरवान हैं, तो कहते हैं अखाड़ों के अंदर कुश्ती का दंगल चलता रहता है। और कुश्ती कैसे करते हैं? भैंसों के साथ। भैंसों से जो कुश्ती सकते हैं वो उसके बाद वो हाथियों के साथ कुश्ती करते हैं। और जो हाथियों से भी कुश्ती में पारंगत हो गए हैं, वो अब एक हाथ से कुश्ती करके दिखाते हैं। और जो नया, और उसमें भी जो पारंगत हो जाते हैं, उसमें भी एक हाथ से भी जो हाथी से लड़ सकता है, उसको लड़वाते हैं जंगली हाथी से। जो जंगली हाथी नया आया है उसको ट्रेन करना है, तो एक हाथ से उस हाथी को ट्रेन करके दिखाना होता है, तो उसको सबसे श्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। हरे कृष्ण। इतनी ताकत कैसे आ सकती है? पुण्य से ही आ सकती है। शरीर में इतना तेज तब आ सकता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और ये सब के बीच में अयोध्या का शासन कैसा है? राजा दशरथ जो हैं, उनके पास मुख्य मंत्री हैं, जिसके नाम हैं जयंत हैं, विजय है, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, दृष्टि, सुमंत्र। ये मेन मंत्री हैं उनके। और उनके साथ और भी कुछ मंत्री हैं, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन, महामुनि कात्यायन। ये सब उनके और भी मंत्री हैं। मंत्रियों को उन्होंने किस आधार पर चुना है? मंत्रियों को चुनने का आधार है, पहला जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता हुआ, उसके कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। ये अगर क्राइटेरिया हो तो कितने लोगों को मंत्री पद छोड़ना पड़ जाएगा। कैरेक्टर पे एक दाग नहीं होना चाहिए। जितेंद्रिय, शास्त्रविद होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। अगर आज के मंत्रियों को जाके आप पूछेंगे कि अगर कोई इकोनॉमिक्स का अगर कोई रक्षा मंत्री है, अगर आप उसको जाके रक्षा के विषय में अगर शास्त्रों के बारे में पूछेंगे, तो उनको पॉलिटिक्स का ज्ञान हो सकता है, लेकिन रक्षा के विषय में कितना ज्ञान होगा, ये प्रश्न, ये विचारणीय है। अगर कोई वित्त मंत्री है तो उसको वित्त के बारे में कितना ज्ञान है, उसने उसके बारे में कितना उसको आत्मसात किया है, ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। शास्त्रों को कितना पढ़ा है, और अगर पढ़ा भी है कुछ लोगों ने तो मॉडर्न साइंस और मॉडर्न इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, जिसमें कि बेस नहीं है, वो फ्लॉप हो जाता है एट द एंड। लेकिन जो बेस जो एकदम ठोस जो है, सॉलिड जो साइंस है, साइंटिफिकली से प्रेजेंट किया है शास्त्रों में, उन शास्त्रों का ज्ञान है क्या उनको, जिन शास्त्रों के आधार पर उनको राज्य करना है? नहीं। तीसरा है विनयशील। उनका जो स्वभाव है बहुत विनयशील होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी उनको जाके मिल सके। आज के मंत्रियों को मिलना बड़ा कठिन है। चौथा है कार्यकुशल, एक्सपर्ट होने चाहिए अपने काम करने में, पैसे खाने में नहीं, और झूठ नहीं बोलने वाले। और सबसे बड़ा एक क्वालिटी है अंत में, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले। उनके सीक्रेट्स वो समझ नहीं सकता कोई। और नीति शास्त्र के जानकार होने चाहिए। ऐसे मंत्री होने चाहिए। तब समझिए कि राज्य में एकदम धर्म के आधार पर सब कुछ चल रहा है। और तब जाके ऐसा जो वर्णन हमने दिया है, ऐसा वर्णन तब जाके आप देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। ये है कि अगर आप धर्म पे जी रहे हैं तो ऐसा होगा, तब बरसात होगी, तब ऐसा होगा। इसके विरुद्ध आप देखिए, उसी समय की बात है, अभी आपको कलयुग आने की जरूरत नहीं। राजा दशरथ के एक दोस्त रहते हैं, रोमपाद महाराज। उनके राज्य में बारिश का नामो निशान नहीं था, बारिश हो ही नहीं रही थी। जब बारिश हो ही नहीं रही थी, 12 साल तक बारिश नहीं हुई। धन्य भगवान, घोर कलयुग में भी बारिश हो रही है, कम से कम हर साल हो रही है। 12 साल जब बारिश नहीं हुई, तब उनको समझ में आया कि जरूर कुछ बड़ा पाप हुआ है।
जनता में हाहाकार मच गया, पानी का पूरा स्टॉक धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो फिर उनको कुछ उपाय सोचना पड़ा। तो उपाय सोचा गया तो बोले कि अगर कोई बहुत प्रतापी अगर महात्मा को यहाँ प्रवेश करे तो यहाँ पानी आ जाएगा। तो बोला कितना प्रतापी होना चाहिए? बोला इतना प्रतापी कि उसने किसी स्त्री को देखा छोड़ दो उसके बारे में सुना तक नहीं होना चाहिए। बोला अरे ऐसा कैसे होगा? कम से कम माँ का दूध तो पिया होगा, देखा सुना तो होगा ही। बोला नहीं, ऐसा होना चाहिए कि जिसने स्त्री को देखा भी ना हो। बोला अच्छा खोजो भाई। तो एक विभांडक करके ऋषि थे और उनकी जो जिनसे उनका प्रेम प्रसंग हुआ एक अप्सरा से, वो अप्सरा जो है बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। उसने क्या किया, जो गर्भ है एक हिरनी के इसमें डाल दिया और हिरनी जो है उस वीर को लेके उसमें जो बच्चा हुआ उसको सींग हुआ। आदमी का बच्चा था लेकिन उसको सींग था, तो उसका नाम पड़ा ऋष्यशृंग। तो विभांडक इतने मिजोगाइनिस्ट हो गए, स्त्रियों से इतनी इनको नफरत हुई कि उन्होंने स्त्रियों का नाम तक नहीं इसको बताया कि स्त्रियां क्या चीज़ होती है। मतलब आश्रम में पकौड़ा खा सकते हैं, कचौरी नहीं खा सकते। पिंक कलर बैंड था। तो ऐसा उन्होंने उसको ग्रो किया। 50 मील तक कोई स्त्री नहीं थी, ऐसे जगह पर उनको बड़ा किया। अब उनको पता चल गया, भगवान की लीला है, रोमपाद महाराज को पता चल गया इसके बारे में। इसको लाने के लिए ट्रेंड गणिकाओं को उन्होंने भेजा और वो गणिकाएं इतनी एक्सपर्ट थी, वो ऋषि का कपड़ा पहन के ऋषि के जैसा एकदम बाल बाल खोल के वहाँ पहुँच गई। और उन्होंने ऐसा समय देखा जब इसके पिताजी नहीं रहते, तब वो जाती थी और जाके उसने उनसे बातचीत करके उससे दोस्ती बढ़ाया। तो इसको हमेशा लगता था कि ये लोग बहुत मीठा बोलते हैं, इनकी आवाज़ बहुत। तो ये लोग बोलते थे आइए हमारे आश्रम में भी कभी पधारें। तो इन लोगों को वो भी एक संत समझ बैठा। और एक दिन जो है जब उसके पिताजी नहीं थे वहाँ पे, दोस्ती के क्रम में वहाँ से चला और इनके साथ चलते चलते रोमपाद के साम्राज्य में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश किया कुछ दूर वो चल के आया, काले घने बादल वहाँ आकाश में मंडराने लगे और इतनी तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। और बारिश से जब सब तरफ हो गया, रोमपाद महाराज जो हैं सेना लेके एकदम स्वागत के लिए वहाँ पहुँचे। अब ये ऋष्यशृंग जो था उसने इतनी बड़ी सेना लेके क्यों आ रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। तब उसने ये ऋषियों को देखा कि ये ऋषि भी अलग दिख रहे हैं और मैं कहीं जा रहा हूँ तो आश्रम में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सेना लेके कोई राजा क्यों स्वागत करने के लिए आए। तो रोमपाद महाराज जो है कहने लगे देखिए हमारे यहाँ ऐसा अकाल पड़ा था कि इसके सिवा हमारे पास कोई चारा था ही नहीं। अपने पाप को हटाने के लिए ऐसे एक पुण्यवान व्यक्ति को हमको लाना ही था जिसके पुण्य से यहाँ पे बारिश हो। अब आप इसको समझ के हमें आप क्षमा करें। तो जो है ऋष्यशृंग ने समझा कि हाँ सही कह रहा है, इसके बात में तथ्य है, तो उसने क्षमा कर दिया। उनको एक अच्छे घर में रखने का प्रबंध किया गया। और फिर जब सब अच्छे से चलने लगा तो राजा ने कहा कि आप हमारी पुत्री से विवाह कर लें। तो फिर विभांडक ऋष्यशृंग जो थे, विभांडक पुत्र ऋष्यशृंग, उन्होंने वो जो बेटी थी शांता, उससे उन्होंने विवाह किया। अब ये देखिए जब पुण्य होता है और जब पाप होता है तो कैसे बारिश में फर्क होता है। धर्म क्या है? धर्म है आप अपने जीवन में भगवत गीता को खोलिए और कुछ भी करने के पहले भगवान को दिखाइए। खाना बनाते हैं, पहले भगवान को, ठाकुर जी को खिलाइए, फिर आप खाइए, क्योंकि वो आपको जो है ना आपको दिया गया है। आपने चावल नहीं बनाया, चावल धरती ने बनाया, धूप ने उसको बड़ा किया, बारिश ने उसको सिंचन किया है। आप उसको वापस ग्रेटिट्यूड एक कि धर्म है आपका कि आप उसको दिखाइए कि भाई आपके कृपा से मिला है और फिर आप ग्रहण करिए। ये धर्म है। जब आप सुबह उठते हैं, सांस आपकी चल रही है, आपका धर्म है। याद करिए कि ऊपर वाले ने आज फिर जिंदा रखा आपको, हरे कृष्ण कहिए, ये धर्म है। और जिस तरह से आप इस तरह से अगर आहुति के रूप में आप स्वीकार करते देते हुए और जो उसके अनुसार से जीवन जीते हैं, आपका पूरा जीवन धर्म से बनने लगता है। और अगर आपने धर्म पे जीवन नहीं जिया है तो कहते हैं 3.9 भगवत गीता, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति आघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवती।
जो भी इस चक्र को नहीं अपनाता है कि जो तुमको मिला है मिल जाए वापस, उसको एक्सेप्ट कर लो। ये चक्र को जो अपनाता नहीं है, जो बस पाता है और रख लेता है, जो रख लेता है, कहते हैं मोघम पार्थ स जीवती, उसका पूरा जन्म जो है मोघम, बेकार, बेकार मतलब बर्बाद हो गया, वो पापी जीवन है। और इस तरह से जीवन जीने से, अधर्म करने से सब लोग दुखी हो जाएंगे, लोगों का भरोसा उठ जाएगा एक दूसरे से, और लोग एक दूसरे को चीट करेंगे, नक मारेंगे। और इसका प्रूफ है कि समाज में अकाल मृत्यु होगी। बाप से पहले अगर बेटा मर जाए, पूरा उम्र आदमी जीने के पहले बीच में मर जाए, 40-50 साल में कोई मर रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, मतलब समझिए कि अधर्म कहीं ना कहीं फैला हुआ है। इस तरह से धर्म और अधर्म को हमने देखा। और रामायण जो है धर्म का शास्त्र है, धर्म पे जीने के लिए सिखाता है। धर्म से क्या मिलेगा? उन्नति मिलेगी, विकास मिलेगा, हर तरफ खाने के लिए प्रचुर अन्न मिलेगा, अलग अलग फल मिलेंगे, अलग अलग सब्जियां मिलेंगी, अलग अलग तेल मिलेगा, और आप लंबे समय तक जी के एकदम निरोगी रह के आप इस संसार से जा सकते हैं। ये धर्म का रिजल्ट है। अधर्म करिएगा, जीएम का फूड मिलेगा, अनाज के रूप में आपको 2-4 अनाज मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, सब्जियां भी कुछ मिलेंगी और इतनी महंगी मिलेंगी, और वो क्या मिला के, और दूध भी क्या मिलेगा, वो भी असली है कि नहीं उसमें डाउट रहेगा, घी में भी डाउट रहेगा, हर चीज़ में आपको डाउट रहेगा। ये अधर्म का पहचान है। धर्म का पहचान है कि आप निरोगी पूरा जीवन जी के निकलिए। अब आप बोलिए कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, डिसीजन आपको लेना है, चुनाव आपको करना है। अगर आप मुझे आपका चुनाव करने के देंगे तो मैं कहूँगा धर्म से जी लीजिए। सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दीजिए और भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्म और अधर्म की इस व्याख्या को रामायण में हम लेते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और ये हमारा जो पेज है इसको आप लाइक कर लीजिएगा, और जो यूट्यूब में हमारा चैनल है केशव आनंद दास के नाम से, उस पर भी जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको जितने भी आगे के जो हमारी सेवाएं हैं आप तक पहुंचती रहेंगी, और आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए, जिससे कि समाज में धर्म कुछ लोगों का काम नहीं है, सबका काम है। सबके पास होना चाहिए, सबके पास रामायण होनी चाहिए, सबको रामायण के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और सबको अपना जीवन रामायण के अनुसार जीना चाहिए। और इसमें अगर किसी को संदेह है तो प्रश्न पूछें, और अगर इसको कोई आलोचक सुन रहे हों और उनको कहीं आलोचना करना है तो निसंदेह कहीं भी डिबेट करें, और इस्कॉन के कोई भी आ जाएंगे, और निश्चित रूप से आप हार जाएंगे, इसकी गारंटी हम पहले से दे रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हाँ, हमें भी अग्निहोत्र करना चाहिए? अग्निहोत्र करना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न है। तो जो है अग्निहोत्र जो है, जहाँ पे भी गुरुकुल होता है वहाँ पे रोज़ अग्निहोत्र, वहाँ पे रोज़ यज्ञ किया जाता है। अगर आप विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञहोत्र भी जब आप कर रहे हैं तो उसमें पहले ओम लगता है, और विष्णु के हिसाब से यज्ञ, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी यज्ञ हैं, जो अग्निहोत्र का जो यज्ञ है, अग्निहोत्र जहाँ भी होता है आसपास के पूरे इन्वायरमेंट को ग्रीन कर देता है, और वहाँ पे जो है बारिश इत्यादि सब चीज़ को नॉर्मल कर देता है। हमने देखा है अपने आश्रम में, जहाँ पे मंदिर का कीर्तन होता है, जहाँ तक कीर्तन की आवाज़ जा रही है वहाँ तक की तुलसी बहुत ही बड़ी है, हमसे भी ऊंची हाइट की, और जहाँ से कीर्तन की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, जहाँ तक नहीं जाती है, वहाँ के बाद की तुलसी की हाइट 1 फीट 1.5 फीट की है। तो इसका मतलब इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है ना। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषय भुंजते ते अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। तो अग्निहोत्र भगवान कृष्ण ने ही दिया हुआ है करने के लिए, लेकिन हम देवताओं को भगवान से अलग नहीं मानते। तो ये दूसरा अपराध है, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। देवताओं के भगवान के समान समझना ये भी गलत है, और देवताओं को भगवान से अलग समझना ये भी गलत है। हरे कृष्ण। हाँ, वर्तमान समय में धर्म की स्थापना कैसे करें? वर्तमान समय में धर्म की स्थापना, आप रामायण सुनते रहिए और सबको शेयर करते रहिए। जितने लोग इसको सुनेंगे और जितने लोग हरि का नाम लेंगे, वो सब धर्म स्थापित होता जाएगा। बने रहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, वो बंद नहीं हुआ।